बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 5 का ईवीएस का लेसन नंबर 6 आप बीती के प्रश्न उत्तर। ठीक है, इसका हम एक पार्ट पहले कर चुके हैं, आज उसका यह है सेकंड पार्ट है। हमने किसानों के बारे में पढ़ा था कि किसानों की फसल जो है किस प्रकार बर्बाद हो जाती है ना। राम मेहर ने चिट्ठी लिख के डाली थी मुख्यमंत्री जी को और उसके बारे में बताया था किस प्रकार उसकी फसल जो है एक पिछले साल जैसे उसके पास बारिश नहीं हुई थी उनके यहाँ और एक बार अधिक बारिश हो गई है ना, जिससे उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो गई थी। तो उसके बारे में कुछ और भी हमने जाना था कि किस प्रकार हम अपने अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आज हम जानेंगे छोटे किसानों व बड़े किसानों के बारे में। ठीक है, क्या तुम किसी किसान परिवार को जानते हो? हाँ, मैं एक किसान परिवार को जानती हूँ। उसके पास कितनी जमीन है? उसके पास 4 एकड़ जमीन है। क्या उस जमीन से उसके परिवार का गुजारा हो जाता है? हाँ, उस जमीन से उसके परिवार का गुजारा हो जाता है। वेरी गुड। अब आपको देखो चित्र दिखाई दे रहा होगा, नीचे लिखा है छोटे किसान और बड़े किसान। ठीक है, एक तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है चित्र के अंदर? एक किसान जो है वो ट्रैक्टर पे काम कर रहा है ना। yes. और दूसरा क्या कर रहा है, अपने हाथों से ही फसल को काट रहा है। ठीक है, जो छोटे किसान होते हैं वो अपने आप खेतों में काम करते हैं और जो बड़े किसान होते हैं वो दूसरों से अपने खेतों में काम करवाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इस लेसन में क्या है। आगे फिर एक प्रश्न है, पता करो और लिखो तुम्हारे गांव में सबसे ज्यादा जमीन यानी कि सबसे ज्यादा एकड़ किसके पास है, कितनी है? हमारे गांव में सबसे ज्यादा जमीन गौरवनाथ साहू के पास है। उसके पास 80 एकड़ जमीन है। वह अपने खेतों में खुद काम करता है या किसी और से करवाता है? वह अपने खेतों में स्वयं भी काम करता है तथा दिहाड़ी मजदूरों से भी करवाता है। यानी कि 80 एकड़ जमीन होने के बावजूद भी वह इंसान खुद मेहनत करता है। ठीक है ना, ये होते हैं असली किसान। और क्योंकि वो अकेला 80 एकड़ को नहीं संभाल सकता, इसीलिए वह अन्य मजदूरों से भी खेतों में काम करवाता है। बहुत अच्छा। तुम्हारे गांव में कितनी तरह के किसान हैं, कौन कौन से हैं? हमारे गांव में कम जमीन वाले छोटे तथा अधिक जमीन वाले बड़े किसान हैं। यस, तो 2 तरह के किसान हो गए, एक तो छोटे किसान और दूसरा बड़े किसान। छोटे किसान कौन से होते हैं? जिनके पास जमीन कम होती है। जिनके पास अधिक जमीन होती है वो बड़े किसान होते हैं। तुम्हारे क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? हमारे क्षेत्र में गेहूं, सरसों, चना, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती है। अच्छे। अब नीचे देखो, किसको कितना पानी। लेकिन उससे पहले हम इन अखबारों की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। इसमें क्या लिखा है देखो, 1.25 लाख एकड़ में लगी फसलें बर्बाद। दूसरा क्या है, मेवात में ओलावृष्टि फसलों को भारी नुकसान। तो ये क्या है कि खड़ी फसलों में ही आग लग गई और कभी क्या हुआ कि ओलावृष्टि से फसलों का भारी नुकसान हो गया। तो ये क्या है, ये ऐसी मुसीबतें हैं जो एक किसान को जीते जी मार डालती है। अब किसान के पास फसल पक गई है तो शॉर्ट सर्किट हुआ बिजली का। ठीक है, कहीं आंधी आई, तूफान आया, तो उससे क्या हुआ, पकी पकाई फसल जो है वो खड़ी खड़ी जल जाती है एक चिंगारी के कारण। शॉर्ट सर्किट होता है ना कभी बिजली में, तो चिंगारियां निकलती है ना उससे, देखा है कभी जब फ्यूज उड़ जाता है, ऐसा कुछ होता है ना। या पक्षी जब तारों के ऊपर बैठते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, खड़ी हुई फसलों में भी आग लग जाती है। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। और उस समय मान लो कोई बारिश का इतना मौसम नहीं होता लेकिन ओले पड़ जाएं तो क्या आएगा, खड़ी फसल खराब होगी ना। तो ये क्या है, मौसम के कारण भी फसलों का भारी नुकसान हो जाता है किसान परिवारों को। ठीक है, क्या तुम्हारे इलाके में भी कभी बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हुई है? हाँ, हमारे इलाके में भी कई बार बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हुई है। कब कब हुई है? फरवरी में, मार्च में हुई थी। पिछले साल यानी कि, है ना। तो अगला प्रश्न है,
बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के अतिरिक्त फसल बर्बाद होने के और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। यानी कि जिससे फसल बर्बाद हो जाती है ना, तो एक तो बेमौसम बारिश होगी, दूसरा ओलावृष्टि होगी। क्या और भी अन्य कारण है? क्या क्या है? इनके अतिरिक्त सूखा, अतिवर्षा, टिड्डी के प्रकोप के कारण भी फसलें बर्बाद हो जाती है। हाँ, पिछले साल अगस्त सितंबर के महीने में एक खबर आई थी कि राजस्थान की तरफ से टिड्डियों का दल फसलों को बर्बाद कर रहा था। ठीक है, तो वो क्या था, वो टिड्डियों के प्रकोप के कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अब आगे है कुछ दो लाइन दी गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये, इनको आपको याद रखना है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं फसलें। कौन कौन सी होती है इसमें अंदर? ज्वार या बाजरा। समझ आई? उसके बाद है जो फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हैं, शरद ऋतु में, उन्हें रबी की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? रबी की। जैसे गेहूं व चना। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस को आप याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, पता करो और लिखो किन फसलों को ज्यादा पानी चाहिए, किसको सामान्य और किन को सामान्य से कम। ठीक है, जैसे ज्यादा पानी की आवश्यकता वाली फसलें धान होगी, धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है ना। और सामान्य पानी की आवश्यकता वाली फसलें गेहूं दे रखी है यहाँ पे, है ना। और तीसरा क्या है, सामान्य से कम पानी की आवश्यकता वाली, जैसे बाजरा। ठीक है, तो ये फसलें हैं जिनको ज्यादा पानी की, फिर उससे कम, फिर उससे भी कम, यानी कि सबसे कम वाली। तो आगे हम इनकी और डिटेल लिखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी फसलों को अधिक पानी चाहिए और किसी को सामान्य से कम पानी चाहिए। अब ज़्यादा पानी की आवश्यकता वाली फसलें कौन कौन सी हैं? और गन्ना है, केला है और कपास है। इन फसलों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद है सामान्य पानी की आवश्यकता वाली फसलें। एक तो गेहूं और दूसरा, गेहूं के बाद है चना, आलू और मक्की। इनको सामान्य पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद है सामान्य से कम, यानी कि जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। एक तो बाजरा, और इसके अलावा और कौन कौन सी है? बाजरा, बाजरा के बाद सरसों, सरसों के बाद मूंगफली और मूंगफली के बाद मटर। ये तीन फसल ऐसी हैं जो बाजरा के अलावा जिनको सामान्य से कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे है नीचे, तुम्हारे इलाके में सिंचाई के लिए किसान केवल वर्षा पर निर्भर रहते हैं या कोई अन्य साधन अपनाते हैं? हमारे इलाके में सिंचाई के लिए किसान केवल वर्षा पर निर्भर नहीं रहते, वे वर्षा के अतिरिक्त अन्य साधन भी अपनाते हैं। हाँ, ट्यूबवेल वगैरह या नदियों के पानी का प्रयोग करते हैं सिंचाई के लिए, है ना। किसान सिंचाई के लिए प्रायः और किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं? किसान सिंचाई के लिए प्रायः कुओं, ट्यूबवेल व नहरी पानी का प्रयोग करते हैं। अपने आसपास के किसी गांव में जाओ, वहां जाकर कुछ किसानों से मिलो और निम्नलिखित जानकारी इकट्ठा करो। क्या क्या जानकारी है? सबसे पहले क्या करना आपको? सबसे पहले आपको किसान का नाम पता करना है और यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे आप, किसान का नाम। ठीक है, उसके बाद क्या पता करना है? खुद की खेती है या नहीं, यानी कि उसकी खुद की ज़मीन है या किसी दूसरे से ठेके के ऊपर या किसी और उसके आधार पर उन्होंने ली है। कितनी ज़मीन पर खेती करता है, तो यहाँ पर बताना आपने कि वह 10 एकड़ पर करता है, 2 एकड़ पर या 20 एकड़ पर, वो यहाँ लिखना है। क्या उगाता है, उस ज़मीन के अंदर वह किस चीज़ की खेती करता है, वो यहाँ लिखना है। और क्या क्या परेशानियाँ होती है, यानी कि उसको जो फसल बोता है उसके दौरान उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। कम से कम आप
1, 2, 3, 4 और 5 किसानों से मिलोगे और उनके बारे में पता करोगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।